जी, गुड मॉर्निंग एसएचपीएल। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सूरज मल्होत्रा है और एसएचपीएल बिजनेस को मैं पिछले 11 महीने से सीखते हुए आज मैं बताऊं, मैं ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर का लेवल हो चुका है। और मैं आज आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे आज के सुपर सैटरडे में, जो वंडरफुल सेशन होने वाला है, जिसकी शुरुआत आपने अभी एक वीडियो से देख ही ली होगी। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जिन भी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर्स है सबको इस ग्रुप का लिंक जरूर भेजिए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है मैं ये गारंटी देने वाला हूं कि आपने टॉपिक भी पढ़ा होगा कि 10 स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस, और एक ये प्रूवन जो स्ट्रेटजीज है, अगर आप चाहते हो कि आप अपने जीवन में उसको अप्लाई करें तो जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर लीजिए। और मैं जो भी लोग आज एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम जिसने पिछले कुछ लास्ट महीने से जो हमने शुरू किया शाइन एजुकेशन सिस्टम, जिसकी ग्रोथ से हर डिस्ट्रीब्यूटर आज एक अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कर रहा है और अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है। जो भी लोग आज फर्स्ट टाइम शाइन एजुकेशन सिस्टम में आए हैं तो मैं उनका भी दिल से स्वागत करना चाहूंगा और मैं थैंक यू करना चाहूंगा शाइन एजुकेशन सिस्टम को, जिन्होंने मुझे आज के सेशन में कंट्रीब्यूशन के लिए अपॉर्चुनिटी दी। तो दिल से थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आज का सेशन जो है, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर आप मुझे कोई चीज को बताओगे तो मुझे कुछ देर तक याद रहेगी, और अगर आप कोई मुझे चीज को दिखाओगे तो मुझे कुछ महीने तक याद रहेगी। बट अगर आप चाहते हो कोई एक ऐसी चीज जो मैं अपने मरते दम तक ना भूलूं, तो मुझे उस चीज में शामिल कर लीजिए। अगर आप चाहते हो आज का सेशन भी आप लाइफ टाइम तक याद रखे, तो आप इस सेशन में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। अब आप कहेंगे सर पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? तो पार्टिसिपेशन के लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा आपको एक ऐसी जगह पे होना होगा जहां पे आप पूरी तरह से हमारे को लिसनिंग प्रोवाइड कर सके। आप एक ऐसी जगह पे हो जाइए जहां पे आप शोर ना हो, और अगर आप फोन से कनेक्ट है तो आप ईयरफोन को जरूर लगा लीजिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितने भी हम पार्टिसिपेंट है वो अगर अपनी वीडियो को ऑन करेंगे तो जो आज हमारे मेन स्पीकर है हम उनको ये शो कर सकते हैं कि हाँ हम पूरी तरह प्रेजेंट है और पूरी तरह पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। आप अगर प्रोफेशनल यूनिफॉर्म में है या एक ऐसी जगह पे है जहाँ वीडियो ऑन हो सकती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर वीडियो ऑन कीजिए, बैठ के एक ऐसे पूरे फॉर्मल्स के साथ और डायरी पेन के साथ इस सेशन को जरूर कीजिएगा। बाकी जैसे मैंने कहा कि आज का जो सेशन है मैं आपको ये दावा करने वाला हूँ आपकी लाइफ को पूरी तरह 180 डिग्री ये चेंज करके रख देगा, क्योंकि शाइन एजुकेशन सिस्टम ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिन्होंने लाखों परिवारों की आज जिंदगी को बदल के रख रहा है। और ये सिर्फ कोई एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है कि सिर्फ बोला गया और अगर हम अप्लाई करेंगे तो या तो हम कामयाब हो जाएंगे या नहीं। नहीं, ये गारंटीड, ये प्रूवन फॉर्मूलाज हमें दिए जा रहे हैं। और आज का सेशन भी आप जानते ही है, जैसे बताया कि 10 प्रूवन स्ट्रेटजीज, यानी कि ये अगर हमने अपने जीवन में अप्लाई कर ली तो गारंटीड तौर पे हमारे को कामयाबी में हम जो हम सपने लेके रहे हैं उसको हमें कोई दूर नहीं कर सकता। तो ये प्रूवन फॉर्मूला है, इसको जरूर कनेक्ट कीजिएगा। बिल्कुल पार्टिसिपेट करना हो तो चैट बॉक्स में भी कीजिएगा। यदि किसी का कोई भी क्वेश्चन या कुछ होता है इस बीच में तो वो सेशन के बीच में ना करके जब हम एंड में आप लोगों को टाइम देंगे तो वो चैट बॉक्स पे जरूर अपने क्वेश्चंस को भी रख सकता है। बाकी हम आगे चलते हैं, हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। मैं दोबारा से आप सबका वेलकम करना चाहूंगा और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज जो पर्सनैलिटी हमारे बीच में आने वाले हैं, यकीन मानिएगा एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको आज हिंदुस्तान में बिजनेस कोच के नाम से जाना जाता है, बिजनेस एक्सपर्ट। जी हाँ, एक्सपर्ट का मतलब क्या कि जाहिर तौर पे कहते हैं ना कि जिस चीज को हाथ लगा दिए सोना बना देते हैं, उनसे हमारे को सीखने को मिलने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि आज का सेशन हमारे लिए कितना ब्लेस्ड वाला है। मैं खुद अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहा हूं कि आज के सेशन में मैं हूं। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपना पूरी तरह लिसनिंग प्रोवाइड करिएगा। आज का सेशन जो होने वाला है, मैंने जैसे बताया एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके बारे में बताऊं जिनको इस इंडस्ट्री का काफी अच्छा 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कई सारी कंपनीज को बिजनेस अपनी नॉलेज द्वारा उनको एक ट्रिक्स बता के उन कंपनियों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। जी हाँ, हम सब बहुत लकी है कि हमारे को वो हमारे एसएचपीएल परिवार में बिजनेस कोच के रूप में मिले हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए पूरी प्रेजेंस के साथ आप लोग वीडियो ऑन करेंगे। जब मैं सर को इनवाइट करूं, मैं अकेला इतना डिजर्विंग नहीं कि मैं सर को इनवाइट कर पाऊं, तो हम सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। वीडियो ऑन करके जब मैं सर को इनवाइट करूं तो हम क्लैपिंग भी कर सकते हैं, रेज हैंड भी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ
सर हम लोग ये बिल्कुल एक्साइटेड है। तो क्या आप लोग रेडी है? अगर आप रेडी है तो सबसे पहले मुझे एक बार रेज हैंड करके जरूर बताएं, या चैट बॉक्स पे मैसेज करके जरूर बताएं कि आप लोग रेडी है। यस टाइप करके जी, बिल्कुल मैसेज आ रहे हैं, तो बिल्कुल थैंक यू सो मच। इससे पता चल रहा है कि पार्टिसिपेट, याद रखिएगा जो लोग अपने आप को चैट बॉक्स पे या वीडियो के द्वारा पार्टिसिपेट करेंगे, वो लोग आज के जो स्ट्रेटेजीज हम बोल रहे हैं उनको मरते दम तक नहीं भूलने वाले। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आर बिजनेस कोच, आर बिजनेस एक्सपर्ट, वन एंड ओनली मिस्टर स्टैन सरेरो सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी एनर्जी, आपका जोश मुझे बहुत पसंद है। एंड आज के दिन में, इस शाम में जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कि हम लोग सुपर सैटरडे का इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए आप तैयार हैं। जहां पर भी आप हो, आप सभी लोगों के लिए शाइन की तरफ से हार्दिक स्वागत। और मैं चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स में लिखें कि आप कहाँ से हैं, कौन से सिटी से हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाजा लगे कि आप कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वेबिनार में। सो आप अपना सिटी या राज्य का नाम लिखें, जिससे कि मुझे थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा कि किस प्रदेश के लोग ज्यादा इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, आप लिखते जाएगा, मैं पढ़ते जाऊंगा। ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो आज सैटरडे है, शनिवार है, 14 मई है। 20 तारीख का हमको इंतजार है, सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 20 तारीख के शाम को इस समय तक आपने एक ऐतिहासिक वेबिनार, ऐतिहासिक एक सेलिब्रेशन तालकटोरा स्टेडियम में देखा रहेगा, विटनेस किया रहेगा। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग इस वेबिनार में वहां पे इस सेलिब्रेशन में वहां पे रूबरू होंगे, शामिल होंगे पर्सनली। एंड मैं चाहता हूं कि ये आज का दिन हम लोग इस तरह यूज करें, जिससे कि जो लोग अभी भी मन नहीं बनाए हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा मतलब प्रेरणा मिलेगी, और वो ना केवल अपना ट्रैवल प्लान्स बनाएंगे, और वहां आने के बाद में अपने जिंदगी परिवर्तन करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, ऐसा हमारी उम्मीद है। तो शुरू करते हैं आज का वेबिनार। सुपर सैटरडे शाइन प्रेजेंट करता है सुपर सैटरडे वेबिनार। एंड टुडे एज यू नो कि सूरज सर ने ऑलरेडी बता दिया, सो 10 प्रूवन स्ट्रैटेजीज क्या है सक्सेस के, इसके बारे में बात करेंगे। टाइम अभी हुआ है 7:18, सो आई लाइक टू क्लोज बाय अराउंड 9:95। तो आप सभी लोग साथ देंगे तो डेफिनेटली अच्छी तरीके से हम लोग इस वेबिनार को कर लेंगे। सो दोस्तों, जिंदगी में कई बार आती हैं क्राइसिस यानी कि संकट। बहुत सारे संकट आ जाते हैं, अपने हेल्थ में हो, फाइनेंशियल हो, उसको तो बोलने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति जब संकट के बारे में बात करता है तो ये याद आता है कि यार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हैं। रिलेशनशिप में हो, पारिवारिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, समाज में नेबर के साथ हो सकते हैं, समुदाय के साथ हो सकते हैं, कुछ भी, बहुत सारे संकट आ सकते हैं। एट द सेम टाइम जिंदगी में बहुत बार हमको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं, एक ऐसे ऐसे संदर्भ मिलते हैं जहां पर एक उपलब्धि होती है, तो उसको हासिल करने के लिए भी हमारे पास मौका रहता है। तो जिंदगी, जैसे हम लोग बोलते हैं, उतार चढ़ाव होते रहेंगे। जिंदगी एक तरीके का खेल है, तो यहाँ पे कोई हारता है, कोई जीतता है। लेकिन जिंदगी में क्राइसिस होना एक स्वाभाविक है। अगर क्राइसिस नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग। आप मान के चलो कि आप अपना ड्राइविंग कर रहे हो और सब सिग्नल ग्रीन है, कोई सिग्नल रेड नहीं है, तो इसका मतलब कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है। सब लोग अगर अपने मनपसंद डायरेक्शन में अगर गाड़ी चलाते रहेंगे तो कैओस होगा, ट्रैफिक जैम होगा। तो वहां पे कई सारे लोगों को रुकना पड़ेगा, दूसरों को जाने के लिए अलाउ करना पड़ेगा, और जब वो जाए तो आप जाए। तो मतलब एक सिस्टम है जहां पर रेड लाइट भी है, ग्रीन लाइट भी है। तो वैसे ही हमारे जिंदगी में भी बहुत सारे क्राइसिस हैं, बहुत सारे क्राइसिस अभी हैं या आगे आएंगे, अगर नहीं आए तो इसके लिए हमको तैयार रहना है। लेकिन हर क्राइसिस जो है या हर संकट जो है एक अपॉर्चुनिटी के साथ आता है। जरूरी नहीं है कि हम लोग क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी नहीं देखें, और ये देखने की कला कई सारे लोगों में होती है, कई सारे लोगों में नहीं होती है। तो आज हम लोग जो हमारे SHPL बिजनेस के बारे में जब बात करते हैं, हो सकता है कि आपके मन में भी काफी दुविधा हो कि यार मेरा बिजनेस जितना तेजी से चल रहा है उतना तेजी से चल नहीं रहा है। जो रैंक मैंने हासिल करने के लिए सोचा था वो मैं हासिल कर नहीं पाया हूं, नहीं पाई हूं।
तो इसके लिए एक तरीके का दुविधा, एक तरीके से मायूसी, संकट हमारे जिंदगी में है, हमारे मन में है, हमारे दिल में है, तो कभी दर्द भी लगता है, लेकिन यही एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल दे दूंगा और एग्जाम्पल के जरिए हमारे जो टॉपिक्स हैं उसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इस व्यक्ति जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, क्या आप इनको जानते हैं? क्या इनका नाम आप टाइप कर सकते हैं? बहुत जल्दी से, थोड़े लोग भी टाइप करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप कितना अलर्ट होके इस वेबिनार को सुन रहे हो। सो दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम है, कई सारे लोगों को पता नहीं है, तो अगर आप इंडिया का पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं, यस, बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है कि ही इज मिस्टर शरद पवार। इनकी खासियत ये है कि ये अभी तक उनके पॉलिटिकल करियर में एक भी इलेक्शन को हारे नहीं है। जैसे आप बॉक्सिंग के अगर एक खिलाड़ी को जानते हो जिसका नाम है मे फेयरवेदर, मे फेयरवेदर एक ऐसा आदमी है, उसको मे मनी फेयरवेदर बोलते हैं, क्योंकि वो अखाड़े में जितनी बार भी लड़े हैं एक भी मैच उसने हारा नहीं है। 12 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। ऑफ कोर्स वो बहुत पॉपुलर नहीं है इंडिया में। तो वैसे अगर मैं बात करूं तो अगर पॉलिटिक्स, इंडिया की पॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं तो शरद पवार एक ऐसे व्यक्ति हैं, तो मेरे हिसाब से, मैं एक पत्रकार रहा पहले, तो मैं काफी पॉलिटिक्स को फॉलो करता हूं एक सिटीजन के हिसाब से, कोई एक पार्टी को नहीं, बट इंडियन पॉलिटिक्स में थोड़ी दिलचस्पी रखता हूं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। ऑफ कोर्स एक नाम आता है मिस्टर LK आडवाणी का, मतलब उनको ऐसा कहा गया कि ही इज मोर क्वालिफाइड देन जो क्वालिफिकेशन एक प्राइम मिनिस्टर को चाहिए उससे भी ज्यादा क्वालिफाइड थे, बट एक वो नहीं बन पाए, उसके लिए 1000 रीजन हो सकते हैं। तो वैसे एक ऐसे व्यक्ति हैं शरद पवार जी, तो वो भी एक प्राइम मिनिस्टर के मटेरियल में देखा जाता है। वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छे मैन मैनेजमेंट है, वो एकदम क्लियर है, तो उनके पास बहुत कुछ क्वालिफिकेशन है, अनुभव है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए क्योंकि 2004 का जब जनरल इलेक्शन हुआ उसके पहले उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी में वो थे वहां से हटके उन्होंने अपनी खुद एक नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP के नाम पे उन्होंने महाराष्ट्र में बनाया। तो फ्रॉम अ नेशनल पार्टी वो एक रीजनल पार्टी का उन्होंने स्थापना किया और वहां के उसके वो चीफ हैं और वो पार्टी महाराष्ट्र में अच्छी कर रही है, कई और छोटे छोटे प्रेजेंस भी हैं राज्यों में। मैं ये कह रहा हूँ क्यों, SHPL का सुपर सैटरडे का शाइन ने आयोजन किया हुआ इस वेबिनार में पॉलिटिक्स की क्यों बात हो रही है। मैं कोई पॉलिटिक्स की, या मैं नहीं भी चाहता हूं कि आप इसके ऊपर कोई डिबेट करें, लेकिन एक पॉइंट मैं डिराइव करना चाहता हूं विद एग्जांपल से, कि अगर ये कांग्रेस पार्टी में रहते 2004 में जब उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की थी, और थोड़े मतलब यूपीए जो सरकार, यूपीए का जो घटक था, मतलब जो एक अलायंस था, कोएलिशन था, उसमें वो एक नेचुरली तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स के तौर पर उभर के आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी रीजनल पार्टी बनाई थी, तो उन्होंने एक मौका खो दिया, एक अपॉर्चुनिटी खो दिया। इसके बदले हमको एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिले जो एक पॉलिटिशियन नहीं थे, एक ब्यूरोक्रेट थे, बहुत स्कॉलर थे, बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, फाइनेंस के बारे में जानते हैं। इंडिया आज अगर सुपर पावर है, काफी हद तक वो श्रेय इनको जाता है, क्योंकि जब 1991 में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे केंद्र सरकार में, तो इन्होंने एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया को दिया हुआ था। इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की अर्थव्यवस्था जो है ग्लोबल जागतिक लेवल में ओपन अप हो गया। तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब इसमें कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, आप ध्यान इसमें दे दीजिए कि इन्होंने कभी भी, सपने भी नहीं सोचा था कि ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन इनकी वफादारी, इनका एजुकेशन, इनका क्वालिफिकेशन, ये जो सिस्टमैटिकली निस्वार्थी होके काम करते हैं, पॉलिटिशियन कम थे, तो ये इनको एक मौका मिल गया। तब जो यूपीए की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी जी ने उनको ये कहा कि मैं खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहती हूँ, हालांकि उनको दबाव था, लेकिन उनका फॉरेन ओरिजिन को लेके ये सब ओपन सीक्रेट है। तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बुलाया और उनको प्राइम मिनिस्टर पद लेने का उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने इसको स्वीकार किया, ये मिला। अब इस एनालॉजी, इस एग्जाम्पल में हमको क्या समझ में आता है कि अगर हम लोग क्या मुझे मिलता है इसको ना देखते हुए अपना काम अगर ईमानदारी से करते हैं, जो हमारा रोल है इसको सही तरीके से हम लोग निभाते हैं, तो प्रकृति जो है, नेचर जो है, उसको एक रिवॉर्ड दे ही देगा। और वो रिवॉर्ड साधारण नहीं, असाधारण तरीके से
वो देगा। अब यहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूँ, बात ये है कि वो किस तरीके के प्राइम मिनिस्टर थे, वो आगे जाके इतिहास बना देगा। उनके ऊपर काफी टिप्पणियां आलोचना भी हुई है। तो लेकिन हमारा इस कॉन्टेक्स्ट में जो SHPL का शाइन के माध्यम से जो हम लोग इस वेबिनार को करते हैं, यहाँ पे मेरा ये संदेश है कि अगर आप कितने भी काबिल हो, अगर वो सही जगह पे सही टाइम पे आप नहीं हो, जिंदगी की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को हम लोग खो देते हैं। तो अपॉर्चुनिटी का शब्द हम लोग बहुत बार यूज करते हैं बिजनेस में। हर दिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने की, लोगों को साइन अप करने की, लोगों को एक विजन दिखाने की, लोगों को प्रेरित करने की, लेकिन हम लोग उससे चूक जाते हैं। हो सकता है कि हम लोग उस मोमेंट में उस जगह पे नहीं है। आपने जो वीडियो देखा, अगर आप टाइम पे अगर आपने लॉग इन किया हुआ रहेगा तो आपने वीडियो देखा कि क्या फर्क है एक ही पिता के, एक ही बाप के जो दो बेटे हैं और दोनों बिजनेस पर्सन हैं। एक है मुकेश अंबानी, इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। रैंकिंग चेंज होता रहता है, मेरे ख्याल से अभी अडानी इज इन द फोर फ्रंट, क्योंकि काफी बिजनेसेस उन्होंने एक्वायर किए हुए हैं। बट मुकेश अंबानी के बारे में आपने देखा, वेरी सिंपल पर्सन, मैच्योर्ड पर्सन, अनिल अंबानी से बड़े भी हैं। लेकिन ये जो वीडियो देखा था वो 2018 का था। अभी 2022 में अगर देखेंगे मुकेश अंबानी और स्ट्रांग हुए हैं, और उनके जो ब्रदर हैं, उनके जो छोटे भाई हैं अनिल अंबानी की स्थिति ऐसी है कि वो बैंकक्रप्ट हुए हैं, मतलब वो दिवाला उनका हो चुका है। और अगर मुकेश अंबानी नहीं होते तो शायद हो सकता है कि उनको जेल की सजा भी हो सकती थी। तो कई सारे कैश उन्होंने देख के उनको सपोर्ट किया है, मदद किया है। दोस्तों, इस एक एनोलॉजी में हमको क्या सीखने के लिए मिलता है कि आपके पास, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि यार मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास क्या है ना, पैसे नहीं है। आप अगर ये सोचेंगे कि बिजनेस या आपकी सक्सेस आपके पैसों पर डिपेंडेंट है, ये गलत है। हर एक क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, घटक लगते हैं। वो हो सकता है कि थोड़े कुछ पूंजी पैसा भी आपका निवेश करना जरूरी है, लेकिन पैसों से ही पैसा आप नहीं कमा सकते अनलेस एंड अनटिल कि आपको उस फील्ड की नॉलेज हो, स्किल्स हो। तो 49% डिपेंड्स करता है कि आप अपना कितना समय अपना बिजनेस को देते हो, किस टाइप का टाइम देते हो। आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो और अगर आप ये दावा करते हो कि नहीं मैं तो SHPL में फुल टाइमर हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उतना समय देते हो। क्वालिटी ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पार्ट टाइम होके भी फुल टाइम के रिजल्ट्स पा सकते हो, फुल टाइम होके भी आप पार्ट टाइम जितना भी पैसे नहीं कमा सकते हो। डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ योर टाइम, आप कितना कॉन्सेंट्रेट होके, फोकस्ड होके अपना काम करते हो। देन ऑफ कोर्स अनदर 49% मैंने बात किया 2% योर फाइनेंशियल की इंस्ट्रूमेंट की, आपके पास कितनी धनराशि है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। 49% द क्वालिटी ऑफ टाइम, आप फुल टाइम, पार्ट टाइम, बिग टाइम बिजनेस करते रहेंगे, लेकिन किस तरीके से आप लगन के साथ बिजनेस में जुड़ जाते हो। एंड थर्ड ऑफ कोर्स इज योर स्किल्स, आपके पास क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द ट्रेड्स, आपके पास क्या ऐसे स्किल्स हैं या क्षमता है जिसके जरिए आप जो भी बिजनेस करते हैं वो आप असरदार बिजनेस कर सकते हैं, इफेक्टिव कर सकते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे, जब धीरूभाई अंबानी जी का देहांत हो गया था तो उनमें कौन से बिजनेस कौन लीड करेगा करके एक पारिवारिक विवाद उठ गया था। और इसके लिए MV कामत जब ICICI बैंक के चेयरमैन थे, उनको एक आर्बिट्रेटर के हैसियत से कोकिलाबेन ने अपॉइंट करके एक कोर्ट कचेरी ना करते हुए अंदर ही एक उन्होंने सुलझा दिया था मैटर। और इसमें बहुत ज्यादा बिजनेसेस मिल गए थे अनिल अंबानी जी को, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल, उनकी सोच, उनके बिजनेस डिसीजन और उनका इस बिजनेस के ऊपर, कंपनियों के ऊपर ओनरशिप में वो लड़खड़ा गए और उसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो आप देखते हैं कि भाई कई बार हमको ऐसा लगता है कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, मुझे एजुकेशन नहीं है। आप देखिए यहाँ पर एजुकेशन होते हुए भी, बिजनेस का अनुभव होते हुए भी बहुत सारा कैश, मतलब मुकेश अंबानी जी ने उनको दिया था 25,000 करोड़ कैश। वो बहुत मतलब छोटी रकम नहीं है, उसमें से अद्भुत काम किया जा सकता है, लेकिन उसको भी गुफ ऑफ किया जा सकता है। मैंने कई बार वेबिनार्स में कहा है कि जो KBC में जो 1 करोड़ की धनराशि, 5 करोड़ की धनराशि जो मिलती है, तो वो मिलने के बाद में भी आज उनका सर्वे जब किया, वो पाए गए हैं कि वो बैंकक्रप्ट हैं, वो अल्कोहलिक हैं, वो वुमनाइजर हैं, वैसा मतलब बहुत सारी चीजें या बुरी लतों से, आदतों से वो अपने जिंदगी को बर्बाद किए हैं। तो इसमें से क्या सीख मिलती है कि पैसा रहेगा तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा करके जो हम लोग सोचते हैं वो गलत है। कि हमको क्या ये पैसा हाथ में आने के बाद में उसको सही तरीके से मैनेज करने की काबिलियत है,
ये मसल्स हमको बिल्ड करना पड़ेगा, और इसके लिए शाइन ऐसे वेबिनार ऑर्गेनाइज करती है। मैं और एक क्लासिकल एग्जांपल में, हम लोगों ने पॉलिटिक्स की बात की, हम लोगों ने बिजनेस की बात की, मैं आता हूं अभी स्पोर्ट्स में। मुझे बताइए कि ये दो व्यक्तियों का नाम, ये दो स्पोर्ट्समैन है, इनका नाम आप चार्ट करके मुझे बता सकते हैं कि कौन है। आप उनको डेफिनेटली पहचान सकते हैं। और ऑफ कोर्स चार्ट ओपन है तो आप उसको टाइप करके बता सकते हैं। ओके, मैंने क्लोज भी किया था, जब मैं बात करूंगा तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। ओके ग्रेट। सो सचिन तेंदुलकर एंड विनोद कांबली, नॉट कांबले, विनोद कांबली, सचिन एंड विनोद। तो कई सारे लोगों ने जस्ट लिखा है सचिन, क्योंकि ये स्वाभाविक है, क्योंकि सचिन 25 साल इस गेम को खेले हैं, बहुत सक्सेसफुली खेले हैं, विवाद रहित उनका जिंदगी रहा स्पोर्ट्स सेक्टर में। 25 साल उन्होंने लगातार कंसिस्टेंसी, जो हमारा कंसिस्टेंसी ऑफर है, जिस मान के चलिए कि अगले 5 साल में आप हर महीना परचेस करोगे, तो वैसे करने के लिए कई बार हम लोग चूक जाते हैं। तो उन्होंने 25 साल ये वेबिनार, ये क्रिकेट गेम को खेला, और इसमें से वो एक दुनिया में क्रिकेट गेम के भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट के तौर पे माने जाते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट हमारे जो विरोधी कंट्रीज है, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, या हमारे जो क्रिकेट में थोड़े से अभी हमारे विरोधी हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, यहाँ पर उनको माना जाता है कि ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। अब इनकी स्टोरी क्या है कि विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर एक ही स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ पे मुंबई में दादर में उनका एक शिवाजी पार्क के पास एक प्ले ग्राउंड है। आप देखेंगे बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वहां पे एक टीम नहीं खेलते हैं, 10-12 टीम साथ में खेलते हैं, और ये बहुत अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन जैसे जैसे इनकी क्रिकेट में उनकी नाम होने लगा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, वो नाम इसके लिए हो गया 664 रन नाबाद उन्होंने किए, और वहां पे दोनों ने ट्रिपल सेंचुरी किया एट द एज ऑफ वेरी यंग एज ऑफ 14-15 ईयर्स, और वो दुनिया भर में मशहूर हो गया, और वो रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। लेकिन इसके बाद में जो हुआ, वो डिसाइड करता है कि उन्होंने अपने जो सक्सेस को किस तरीके से संभाला। क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि भाई सक्सेस सर पे चढ़ जाती है, या डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, फोकस जिंदगी में नहीं रहता है, और यही इनके साथ हुआ। विनोद कांबली के बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो भी प्ले करना चाहता हूं। उनके तभी क्रिकेट कैप्टन थे, क्रिकेट टीम के कैप्टन थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, उनके साथ भी उनका काफी विवाद हुआ, और उनका परफॉर्मेंस वो सही तरीके से नहीं कर पाए, और इसमें हमको क्या सीखना है वो देखते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं एक वीडियो आपको दिखाऊं कि विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की जिंदगी में उन्होंने जिस तरीके से क्रिकेट गेम को निभाया, उसमें हमको क्या सीखने के लिए मिलता है, ये हम लोग देखेंगे। एक यूट्यूब वीडियो है, कई सारे लोगों ने देखा भी रहेगा। आइए फिर जब 10 साल था तो तभी से मैं उसको पहचानता हूँ, उसको जानता हूँ, उसके एकदम करीब रहा हूँ, और उसका जिंदगी का एक हिस्सा हूँ मैं। बचपन से लेके हम लोग इतने जवान हुए, साथ में खेले, इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स हम लोग ने बिताए हैं। जो फेयरवेल स्पीच दे रहे थे तो मैं टीवी के सामने ही बैठा था, और जिस तरह से उन्होंने धन्यवाद दिया सबका, लेकिन एक बंदे को मुझे लगता है कि वो भूल गया, जो कि मैं था। 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बचपन के साथी विनोद कांबली, जिन्हें सचिन के कोच रमाकांत आचरेकर ने ही ट्रेन किया था, दोनों का सिलेक्शन टीम इंडिया में हुआ भी। लेकिन सचिन जिन ऊंचाइयों तक पहुंचे, कांबली वहां तक नहीं पहुंच सके और कहीं खो गए। सचिन के साथ वो ऐतिहासिक पारी। मुंबई में स्कूल लेवल पर एक टूर्नामेंट खेलते हुए सचिन और कांबली ने विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। दोनों ने मिलकर 664 रन की नाबाद पारी खेली थी, जो आज भी एक मील का पत्थर ही है। इस पारी में कांबली ने 349 रन बनाए थे, तो वही इस मैच की पहली पारी में उन्होंने विरोधी गेंदबाजों के 6 विकेट भी झटके थे। फिटनेस पर ध्यान नहीं। कांबली ने टीम इंडिया में धमाकेदार एंट्री मारी थी। अपने तीसरे ही टेस्ट में उन्होंने दोहरा शतक जड़ दिया था। टेस्ट मैच में 1000 रन बहुत जल्दी ही पूरे करने वाले वो भारत के इकलौते बल्लेबाज है। महज 14 इनिंग्स में उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया था।
कामली ने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना छोड़ दिया और बदलते दौर के क्रिकेट में कामली की फिटनेस गिरती गई, जिसकी वजह से उन्हें टीम इंडिया से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। अपनी फॉर्म गिरने के बावजूद कामली ने रणजी मुकाबले खेलना छोड़ दिया। वो किसी भी तरह के घरेलू क्रिकेट में भाग नहीं लेते थे, जिससे वो अपनी फॉर्म खोते ही चले गए। Unimpressive display from Kamli, very experienced. They needed him to fire up, didn't do enough. Now there's pressure on the ladder order. शराब और ड्रिंक्स की लत। कामली के सामने उनका शानदार करियर था, लेकिन कामली को जल्द ही शराब और ड्रिंक्स की बुरी लत ने जकड़ लिया। सचिन और द्रविड़ जैसे उनके साथी अपने खेल पर ध्यान देते रहे, जबकि कामली बुरी आदतों का शिकार हो चुके थे, जिसका नतीजा ये निकला कि जल्द ही उन्हें टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और कामली के करियर पर ब्रेक लग गया। विवादों में घिरे रहना। कामली अपने करियर के दौरान कई विवादों में फंसे रहे, जिनका खामियाजा उन्हें अपने करियर को गंवाकर करना पड़ा। मैदान में कई बार अपनी फील्डिंग पोजीशन से वो खुश नहीं होते थे, तो वो मैदान पर ही गुस्सा जाहिर करते थे, तो वही मैदान के बाहर उन्होंने कप्तान और सिलेक्टरों से भी विवादों में उलझते रहते थे। यहाँ तक कि कामली ने अपने बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर के लिए भी ये कहा कि सचिन ने उनकी कभी मदद नहीं की। उनके गिरते करियर को संभालने में सचिन ने उनका कभी साथ नहीं दिया। अजहर पर लगाए मैच फिक्सिंग के आरोप। टीम से बाहर होने के बाद कामली ने एक न्यूज चैनल पर जाकर खुलासा किया कि साल 1996 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल उस वक्त के कप्तान अजहरुद्दीन ने फिक्स किया था। यही नहीं, कामली ने उस वक्त के टीम मैनेजमेंट के अधिकारियों तक को इसमें घसीट डाला। 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। लेकिन कामली इस बात के कोई भी सबूत कभी नहीं दिखा सके, जिसने उनके क्रिकेट में वापसी पर पूरी तरह से ब्रेक लगाने का काम कर दिया था। तो ये थे कामली के वो कुछ कारनामे जिसकी वजह से वो क्रिकेट जगत में फेल साबित हुए और उनके सुनहरे करियर पर अंत लग गया, या कहे खुद कामली ने उसे खत्म कर दिया। इस एग्जाम्पल इस वीडियो में हम लोग ये पाते हैं कि बहुत बार हमारे डायरेक्ट सेलिंग का करियर भी ऐसा ही है। हम लोग अगर नेट प्रैक्टिस जैसे कि विनोद कांबली ने करना बंद कर दिया था और हम लोग ये सोचे कि मैं काफी बड़ा लीडर हूँ, मैंने काफी कुछ इसके पहले सेंचुरीज मारे हैं, डबल सेंचुरीज मारे हैं, ट्रिपल सेंचुरीज मारे हैं, तो हमारी पास्ट ग्लोरी के बारे में, पिछला जो हमारा अचीवमेंट है उसको हम लोग सामने लेके आके अगर ये सोचें कि मैंने इसके लिए ऑलरेडी ये किया है तो मुझे जरूरत नहीं है प्रैक्टिस करने की, तो डेफिनेटली हम लोग जो सक्सेस हम लोग हासिल करना चाहते हैं वो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे काफी सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं इस 3 एग्जाम्पल के साथ, एक पॉलिटिकल एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया कि अगर आप सही जगह पे नहीं हैं तो आपने अपॉर्चुनिटी को, मौका को गवा दिया। वी ऑल्सो हैव बिजनेस जगत की, बिजनेस में छोटे छोटे बिजनेस को तो छोड़िए, जो इंडिया में जो आइकॉन्स हैं, धीरू भाई अंबानी बोलेंगे तो टॉप मोस्ट बिजनेस पर्सन, तो अगर उनके ही बेटे पारिवारिक विवाद में लड़ पड़ जाते हैं और बिजनेस का मेसअप कर लेते हैं, और ये मैंने जो वीडियो दिखा दिया 4 साल पहले का है, अभी का अगर वीडियो अगर देखें, अभी की स्थिति अगर देखेंगे, आंकड़े बहुत सारे बदल गए हैं। और थर्ड हम लोगों ने देखा सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली का फोकस के ऊपर एक कॉन्ट्रास्ट कि एक व्यक्ति नेट प्रैक्टिस करते करते हुए वही काम कर रहा है। 200 जब भी टेस्ट मैचेस जब भी सचिन तेंदुलकर ने प्ले किए थे, और उसका मैं वैलिडिक्टरी, उनका जो एक स्पीच था, उन्होंने होटल में लेफ्ट हैंड में लिख के एक कागज में वो पढ़ रहे थे, और वो कागज के ऊपर जब कैमरा ने जूम किया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा उन्होंने स्पीच नहीं लिखा था, जस्ट एक पॉइंट्स लिखे हुए थे, और उसमें ऑफ कोर्स विनोद कांबली ये ब्लेम कर रहे हैं कि मेरा उसमें नाम नहीं था। हालांकि विनोद कांबली का सचिन तेंदुलकर में कोई भी योगदान नहीं था। वो यहाँ तक बोल दिए कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। अगर आपके पास काबिलियत है, ये सपोर्ट वर्ड जो है वो ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में एक थोड़ा मतलब बहुत बैड वर्ड जैसा लगता है, कि एक मतलब गाली जैसा लगता है कि सपोर्ट के नाम पे बहुत कुछ हम लोग समझते हैं, समझाते हैं लोगों को। दोस्तों,
with this introduction I want to really tell you that कि अगर हमको SHPL के बिजनेस में सक्सेस होना है, कई सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसको हमको ओनरशिप की जरूरत है, उसको ओन करना पड़ेगा कि ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस में मुझे काम करना है, ये बिजनेस में मुझे मेहनत करना है, मुझे लीडर बनना है, मुझे जो सिस्टम है उसको समझ के उसको डुप्लीकेट करवाना है। तो अगर ये एटीट्यूड, ये ओनरशिप हम लोग आजमाएंगे तो हमारा डुप्लीकेशन भी अपने टीम में सही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग ये करते हैं कि नहीं मुझे ऊपर देख के बोलते हैं कि मुझे वहां से सपोर्ट नहीं है, यहाँ से सपोर्ट नहीं है, तो सिस्टम एक्चुअली काम नहीं करेगा। सो आपका विजन क्या है इस बिजनेस में आने का, उसको प्रोटेक्ट कर लीजिए, उसको प्रोटेक्ट कर लीजिए अपने बल पे एंड प्रिवेल ओवर द एडवर्सिटीज। बहुत सारे संकट आ जाएंगे, बहुत सारे क्राइसिस आ जाएंगे, कभी प्रोडक्ट डैमेज आता है, कभी प्रोडक्ट लेट आता है, कभी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहता है, बट ये रीजंस नहीं है कि आपको बिजनेस में कुछ भी पुअर डिसीजन लेने का या पैसिव रहने का या एक्टिव ना रहने का, क्योंकि बिजनेस आपका है। कंपनी एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपना बिजनेस में, अपने जिंदगी में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए परसिवियरेंस। परसिवियरेंस ये होता है कि आप लगातार लगे रहो मुन्ना भाई, परसिवियरेंस करते रहें। टर्मोइल आएंगे, आंधी तूफान आएंगे। आई वाज इन कोलकाता 2 days बैक, तो वहां पे भी तूफान आने का संभावना था, काफी बारिश हो गई, लेकिन हम रुक नहीं सकते हमारे जिंदगी में, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स को बहाना बना के अगर हम लोग अपने आप को कन्विंस करते हैं कि इसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपकी स्टोरी सुनने के लिए कोई नहीं है। आप खुद पछताओगे कि ये मैं ऐसी दुख भरी कहानी सुन के मैं किसी को खुश नहीं कर रहा हूँ। हालांकि लोग आपका एक बार साथ भी देंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट भी करोगे कि जो उनकी भी ऐसे कुछ एक्सक्यूजेस भरी जिंदगी रहेगी और वो भी बोलेंगे नहीं ठीक है, आप जो कहते हो सही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आपके साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन दोनों लूज लूज सिचुएशन में है। सो आपकी कन्विक्शंस क्या है, इस बिजनेस में क्यों आए, कोई किसी ने आपको ढकेल तो नहीं दिया, आप अपने मन से आए हो, लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू ओन इट अप। आपको उसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, ओनरशिप लेना पड़ेगा, एंड एवरी डे आपको वो पर्पस हाथ में लेके नजर में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बिजनेस है सिस्टम का, ये सिस्टम के हिसाब से चलता है। देयर इज अ साइंस बिहाइंड दिस बिजनेस। एक कॉम्पनसेशन प्लान बनता है, एक जीनियोलॉजी बनती है, तो इसमें काफी साइंस है, गहरा साइंस है। कई सारे लोग इसको जिंदगी भर समझ नहीं पाते हैं। लॉ ऑफ लीवरेज क्या है, लॉ ऑफ एवरेजेस क्या है, लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या है, इसको अगर समझेंगे, क्योंकि ये बिजनेस मेरे और आपके मर्जी से नहीं चलता है। इस बिजनेस में एक साइंस है, उस साइंस को हम लोग फॉलो करेंगे तो बिजनेस बहुत स्मूथली चलता है। अगर हम लोग सभी लोग ये बोले, सोचें कि नहीं ये बिजनेस मेरे सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए, तब जाके प्रॉब्लम्स आते हैं। सो इसके लिए थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए कि एक सही कंपनी का हम आप निश्चय करें, सिलेक्ट करें, और जब आपको लगा कि ये कंपनी मेरे लिए सही है, मेरे वैल्यूज जो हैं, मेरे काम करने के स्टाइल जो है, मेरे स्किल्स जो हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को, इस कंपनी का बिजनेस प्लान को प्रमोट करने में मुझे मदद करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, तो उसके बाद में देयर इज नो लुकिंग बैक। हम लोग पीछे हट के देख नहीं सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो भी छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज रहेंगे, ऑपरेशनल रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, उसके उभर कर हमको देखना पड़ेगा। सो उसके बाद में आपको करना है नकल। 10% अकल यूज करो एक बार, और उसके बाद में आपको नकल यूज करना है। दोस्तों, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार नजर डाल दें कि अपनी कंपनी के ऊपर, कंपनी क्या होती है। SHPL कंपनी में होता है, कंपनी मतलब बिल्डिंग नहीं होता है या कोई ऑफिस नहीं है, इट्स रन बाय द मैनेजमेंट। तो क्या इस कंपनी के मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझते हैं, इस बिजनेस की सेंसिटिविटी को समझते हैं? तो ये आपको देखना पड़ेगा। जब आपको कन्विंस होगा, जब आपको ये कन्विक्शन आ गया कि यस यहाँ पे तजुर्बेदार लोग हैं, जो इंडस्ट्री में उनका तजुर्बा है, उन्होंने काम किया हुआ है, उनको इस इंडस्ट्री के हर पहलू के बारे में कुछ बहुत अच्छी पकड़ है, और जब करेंगे देन योर फोकस हैज टू बी आल्सो ऑन द प्रोडक्ट्स। डायरेक्ट सेलिंग इज ये बिजनेस है कि जहां पर कंज्यूमर ड्रिवन प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं। आप यहाँ पे मनी सर्कुलेशन के लिए नहीं है, यहाँ पे 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में डबल होने वाला पैसा, ऐसा स्कीम नहीं है। दीज आर नॉट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेसेस। ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के आड़ में चलाने वाले एक इलीगल, क्रिमिनल, एंटी सोशल बिजनेसेस हैं। उसमें मेरी पर्सनल निजी राय है कि पार्टिसिपेट ना करें। गलती से कर भी लेंगे तो बहुत जल्दी समझ जाएगा। बी एसोसिएट विद द कंपनी दैट लेजिटिमेटली डज द बिजनेस थ्रू डायरेक्ट सेलिंग के प्रिंसिपल्स को लेके, जो डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स जो आए हैं 2021 में दिसंबर 28 को, उसका पालन करते हुए। एट द सेम टाइम आपको बिजनेस की गहराई को समझाना पड़ेगा।
इस बिजनेस की कॉम्पनसेशन प्लान को जब तक आप गहराई से नहीं समझोगे, आपकी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी। आप एड़ा टेढ़ा लोगों को रजिस्ट्रेशन करोगे और आपका जीनियोलॉजी खराब बनेगी। जीनियोलॉजी को सजाने की भी एक कला है, दैट्स कॉल्ड द बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, बिजनेस बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। तो आपको जीनियोलॉजी में किस स्ट्रक्चर में है, वी हैव अ टू ड्यूअल टीम, मतलब टू टीम का है, उसको बाइनरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे कैसे टीम वर्क को मैक्सिमाइज किया जाता है, ऑप्टिमम किया जा सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन, वहां पे आपको जो अपने जीनियोलॉजी पे वो राउंड राउंड मिलते हैं, गोले गोले मिलते हैं, वो इंसान है, उनके इमोशंस हैं, उनकी लाइफ सिचुएशंस हैं, उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, जरूरतें हैं। तो उसको सबको ध्यान में रखते हुए आपका अपना बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। दोस्तों अगर ये आपको समझ में आ गया, वो ये आपको कन्विंस हो गया, then the very important thing is your training and support system. So SHPL present करता है Shine. It's an institute of networking education. कंपनी क्योंकि नेटवर्किंग के जरिए, डायरेक्ट सेलिंग के जरिए इस बिजनेस को करती है, तो दिस इंस्टीट्यूट विल गिव यू ट्रेनिंग बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स। आपने देखा है सुबह 8 to 9 हम लोग प्रोडक्ट का ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद में पर्सनल ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, एंड ऑल्सो सिस्टम ड्रिवन, किस सिस्टम के हिसाब से ये बिजनेस काम करता है इसको भी बताया जाएगा। तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। जिस बिजनेस में ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो बिजनेस बहुत लंबा समय तक टिक नहीं पाता है। वो इसके लिए क्योंकि उनको मार्गदर्शन की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है, नर्चरिंग करना जरूरत होता है। जब वो गलतियां करते हैं, मैं अक्सर कहता हूं, मैं रिपीट करना चाहता हूं, गलतियां आपके बैक जैसे होते हैं, आपकी पीठ जैसा होता है, सबको दिखता है लेकिन आपको नहीं दिखता है। और आपको या तो मिरर की जरूरत होती है, जो आपके मेंटोर, कोच, गुरु हो सकते हैं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप ये बोलोगे कि बिना मिरर में देखते हुए, आईने में ना देखते हुए मेरी पीठ दिखूंगा, तो आपको काफी कुछ ट्रेन करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। आसान तरीके हैं। सो दोस्तों, मैं एक बैकग्राउंड के साथ, ये इंट्रोडक्शन के साथ मैं क्विकली जाना चाहता हूं 10 strategies. Or the surprising thing is, well, of course, there is no surprise, because डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी आपको इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको करना है डुप्लीकेशन, और आपको लगातार बार बार वही चीजों को सुनना है। हो सकता है कि आपने ये चीज 100 बार सुनी है लेकिन आपको समझ में नहीं आया। यू जस्ट लिसन टू इट, यू जस्ट हर्ड इट, यू डिड नॉट रियली लिसन टू इट। आपने देखा लेकिन ऑब्जर्व नहीं किया। सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट strategy that I want to tell you out of the success in SHPL, क्या आप जानना चाहते हो 10 strategies? Would you like to know what are the 10 strategies to become successful in Sarvashri, in SHPL? अगर yes है तो आप लिखें, मुझे देखना है कि कितने लोग वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कितने लोग अलर्ट हैं, मुझे सुन रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप या तो अपना थम्स अप करें या तो yes sir लिखें, so that I want to see your reaction time, how fast you want to react. ओके, जल्दी 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 सब लोग लिखे। अगर नहीं लिखते हैं तो आप यही सोचते हैं कि भाई ठीक है, सबके लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए नहीं बोल रहे हैं। ये मैं जो बोल रहा हूँ आपके लिए बोल रहा हूँ। आपका अगर हाथ में हैंडसेट है, लैपटॉप है, टैब है, या आप रूम सिस्टम के अंदर बैठे हो, आपके लिए बोल रहा हूँ। तो ये आपके लिए, तो मुझे रेस्पॉन्स आपसे चाहिए। ओके, सो भारत भर के लोग यहाँ पर हैं, एंड ऑफ कोर्स हम लोग इसको और असरदार बनाएंगे जैसे जैसे हमारा शाइन के जो स्ट्रक्चर है, हम लोग उसको मजबूत बना देंगे। थैंक यू सो मच। सो 10 स्ट्रैटेजीज हैं और इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद में जब ये वेबिनार खत्म होगा तो आपको 10 के 10 स्ट्रैटेजीज आपको याद नहीं रहेंगे, नो इश्यूज। बट अगर आपको एक स्ट्रैटेजी भी अगर याद रहेगी और अगर आप उसको याद रख के कल से आपका काम में परिवर्तन करोगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू। सो नाउ द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज, आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव बिग ड्रीम्स, आई एम सेइंग बी ऑनेस्ट विद योर ड्रीम्स। आपका वाई जो है, ड्रीम्स हैं, सपने हैं, गोल्स हैं, टारगेट है, पर्पस है, जो भी आप नाम से इसको पहचानो, आप एक पर्पस के लिए इस बिजनेस में आए हो। क्या पर्पस है आपका? ईमानदार रहिए इसके बारे में। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो, बी ऑनेस्ट विद इट एंड देन हैव अ प्लान, हैव अ ब्लूप्रिंट। अगर आप SHPL में आपका सक्सेस का टावर बनाना चाहते हो, विदाउट ब्लूप्रिंट नहीं होगा। आपको आर्किटेक्ट जैसे एक टावर के लिए पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, फाउंडेशन डालते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैंने देखा है कई बार इस इंडस्ट्री में, और खास करके लास्ट 2 महीने में जब मैं SHPL के लोगों से बात करता हूँ, कंपनी के लोगों से बात करता हूँ, तो ड्रीम्स के नाम पे हम लोग कुछ भी बोल देते हैं कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, वर्ल्ड टूर करना है। दीज आर ऑल फैंसी ड्रीम्स। वो एक्चुअली आपके ड्रीम्स नहीं होंगे। आपने देखा है कि वेबिनार में, सेमिनार में सब लोग यही बोलते हैं, तो आपने भी बोल दिया, तो यू आर कंटेम्पररी। आपको ऐसा लगता है कि आई एम एट पार विद एवरीबॉडी एल्स।
आपका लाइफ सिचुएशन क्या है उसको एनालाइज कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके लिए, आपके परिवार में किसी को 50,000 रुपया देने हो तो वो कमाने के लिए भी वो आपका एक छोटा सा गोल पोस्ट हो सकता है। तो बी ऑनेस्ट विद योर गोल, बी ऑनेस्ट। आपको ईमानदारी के साथ ये एक्सरसाइज को करना पड़ेगा कि मुझे इस बिजनेस में आने का रीजन क्या है और इसमें मुझे क्या हासिल करना है। ये क्लैरिटी नहीं है, मान के चलिए कि आपको घर की जरूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी एक आलिशान बंगला है, घर है, तो आप बोलोगे आई वांट टू बाय अ हाउस। नहीं, आपके कुछ अलग रीजन भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने फिटनेस और हेल्थ का गोल लेके भी आप बिजनेस में आए हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे मतलब एक्टिव रहने के लिए भी इस बिजनेस में आए। मैं कई सारे लोगों को मिला हुआ 70 प्लस में, आई डोंट थिंक दे हैव अ कंपल्शन टू अर्न मनी, लेकिन उनको एक्टिव रहना है, दे वांट टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, उनको सप्लीमेंट्स लेना, कुछ भी हो सकता है। आई वांट यू टू बी रियली रियली ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब कि आप अपने वास्तविकता, रियलिटी के सामने आ जाओ, मतलब आंखों में आग डाल के आप अपने आईने में बताओ कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ। तो तब जब वो आग निकलेगी, जब वो अंदर से आवाज आएगी कि नहीं मुझे ये हासिल करने के लिए करना है, दैट शुड बी स्ट्रांग इनफ। ड्रीम बिग, ऑफ कोर्स, बड़े सपने को देखिए। बड़े सपने देखने से कोई नुकसान नहीं है। यही हो सकता है कि आपने सपना देखा वो हासिल नहीं हुआ, लेकिन अगर ये सपने हैं, लेकिन उसको अगर उसके साथ आपकी ऑनेस्टी है, ईमानदारी है और आपका एक्शन प्लान है, so then of course you will be able to get, this is one of the strategy that I want to tell you, that कि SHPL में आपको 13 रैंक है, तो आपका रैंक फिक्स कर लीजिए। आप ये बोलोगे कि SHPL ब्रांड एम्बेसडर कौन बनना चाहते हैं, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल रीड से यस यस यस, लेकिन उसमें दम नहीं है, उसमें जान नहीं है, उसमें मीनिंग नहीं है, क्योंकि आप एक एक्साइटमेंट में, मोटिवेशन में बोलते हो, लेकिन उसमें आपका होमवर्क नहीं है। सो आई वांट यू टू डू कि जब आप ये बोलते हो कि ये मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, ये मेरा गोल है, पर्पस है, रीजन है, इसके लिए मैं इस बिजनेस में आया हूँ, आई हूँ, तो मुझे उसका बैकअप चाहिए, उसका लॉजिक चाहिए, उसका होमवर्क चाहिए कि क्यों आए हैं। अगर ये हासिल करना है, ये आपका ड्रीम है, तो ये हासिल करने के लिए आप कॉम्पनसेशन प्लान को पहले समझिए और उसमें क्या करने से ये हासिल होगा ये आपको पता होना जरूरी है, और कितने टाइम पे आप करोगे तो ये आपको डिटरमिन करना जरूरी होगा। नहीं तो आप ऐसा बोलोगे कि चलो जोश में सब लोग ताली बजा रहे हैं, मैं भी बजा रहा हूँ, बट यू विल नॉट बी एबल टू बी ऑनेस्ट विद योर, एंड आपके सपने आपके हैं, आपका लाइफ आपका है। आपको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना जरूरी नहीं है कि भाई कोई आदमी बोलेगा मुझे बाइक लेना है तो वो लोग हंसेंगे, बोलते हैं यार हम तो जगुआर की बात कर रहे हैं, मर्सिडीज BMW की बात कर रहे हैं, तो बाइक की बात कर रहे हैं। आपकी जिंदगी उनके जगुआर से नहीं बदलेगी, आपके बाइक से ही बदलेगी। तो बी ऑनेस्ट विद योर ड्रीम एंड हैव स्मॉल 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 गोल पोस्ट करें, जिसको उसको आप एम करें, उसको हासिल करें। जब आपने हासिल किया, नेक्स्ट ड्रीम पोस्ट आप क्रिएट करें। सो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपने SHPL को ज्वाइन किया उस दिन ड्रीम लिस्ट बनाई, गोल लिस्ट बनाई, वही वैलिड होनी जरूरी है। नो, लाइफ सिचुएशन चेंज हो सकते हैं, तो इसके लिए आपकी ड्रीम लिस्ट बने, ईमानदार बने, एंड बी ऑनेस्ट विद इट। डोंट हैव एनी इश्यूज विद एनीबॉडी टॉकिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट यू, कि आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरा ये सपना है। कोई बोलेगा कि मुझे 30,000 रुपया हर महीने के कमाने, ठीक है, इट मे बी अ बिग ड्रीम फॉर यू एट दिस पॉइंट इन टाइम। कई सारे लोग हैं जो ग्रेजुएशन होने के बाद में 8,000 10,000 की सैलरी में काम करते हैं, 12,000 की सैलरी में काम करते हैं। उनके लिए अगर 30,000 रुपया मिलता है तो वेरी गुड, इट्स एन अचीवमेंट, इट्स अ स्मॉल ड्रीम। बट वहां पे आने के बाद में वो 30,000 में नहीं रुकना चाहिए। इट हैज टू गो अहेड, यू नीड टू एम फॉर 50,000 रुपीज पर मंथ, 1 लाख रुपए पर मंथ। इससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकेंड स्ट्रैटेजी है, मैं चाहता हूं इसको एक बार आप ध्यान दें, इज ऑडिट योर लाइफ सिचुएशन। हमने ऑडिट का शब्द सुना है बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में, जहां पे CAs जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी के जो मतलब जो ऑडिटर्स हैं, इवन गवर्नमेंट के भी अकाउंट्स को ऑडिट होते हैं, वहां पे भी ऑडिट डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमको इंडिविजुअली हमारा लाइफ को ऑडिट करना पड़ेगा। ऑडिट मतलब यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं हो सकता है, फिक्सिंग नहीं हो सकता है। जो कंपनियां जो बैलेंस शीट बनाती है उसको, वो चार्टर्ड अकाउंट बनाते हैं, उसको ऑडिटर चेक करता है। फिर तो आपको अपने लाइफ के बारे में ऑडिट करना पड़ेगा कि आपकी एज क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपके क्या अकम्प्लिशमेंट्स ऑलरेडी आपने किए हुए हैं, क्या आपको अभी अपने लाइफ में करना बाकी है। तो ये लाइफ सिचुएशन, इसके लिए आप कितना टाइम दे सकते हैं। अगर एक होम मेकर है, छोटा सा बच्चा आपका है, तो आप उतना टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी बच्चों के साथ भी है। तो इसको सब एनालाइज करें, ऑडिट करें, एंड देन टेबल में ये आप पेश करें कि हाँ ये मेरी स्थिति है, ये मेरे साथ हो सकता है, मेरे स्किल्स इसके लिए अच्छे हैं, मैं एक बहुत अच्छा प्रेजेंटर बन सकता हूँ। कई बार सोचेंगे नहीं मुझे प्रेजेंटेशन नहीं अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छा एक इवेंट बिल्डर बन सकता हूँ, वेन्यू डिसाइड कर सकता हूँ, लोगों को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, इन्विटेशन कर सकता हूँ। इस बिजनेस में बहुत सारे रोल्स हैं,
जैसे कि क्रिकेट की हम लोग बात करें, 11 प्लेयर्स हैं, क्रिकेट ही खेलते हैं, लेकिन उसमें भी ओपनिंग बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ऑलराउंडर्स हैं, विकेट कीपर्स हैं, स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं। आप देखिए स्पिनर्स में भी रिस्ट स्पिनर्स हैं, चाइनामैन है, गूगली डालने वाले हैं, दूसरा डालने वाले, स्पेशलाइजेशन है। तो इस बिजनेस में आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, आपको वो स्किल गहराई से पता करना पड़ेगा। तो ऑडिट योर लाइफ सिचुएशन राइट नाउ, और आप क्या टेबल में लेके आ सकते हो इसके बारे में बात करना है। तो यू हैव टू हैव एन एनालिसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। ये मैनेजमेंट में काफी यूज करते हैं, लेकिन अपने जिंदगी के लिए भी यूज कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या मैं अच्छा बोल पाता हूँ, क्या अच्छा मेरे पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो इसके लिए मैं मेरे साथियों को मेरे साथ लेके जा सकता हूँ। तो प्रैक्टिकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आपके वीकनेसेस क्या है, हो सकता है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो सकता है कि आप पार्ट टाइम कर रहे हो, तो इसके लिए आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो आपके वीकनेसेस क्या है, उसकी एनालिसिस करें। क्या अपॉर्चुनिटीज है आपका लाइफ सिचुएशन को ऑडिट करने के बाद, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। हो सकता है कि आप 20 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपके पास अनुभव है, क्या आप एक गाइड बन सकते हैं अपने टीम के लिए, क्या एक मेंटोर कोच बन सकते हैं। एंड देन व्हाट आर द थ्रेट्स, अगर ये आपने सिचुएशन को एसेस ना करते हुए एड़ा टेढ़ा बिजनेस कर दिया, अनसाइंटिफिकली बिजनेस कर दिया, तो व्हाट आर द थ्रेट्स। अगर ये बिजनेस को नहीं करते हैं, व्हाट आर द थ्रेट्स, इसको अगर आप समझेंगे तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे आईपीएल में जब ऑक्शन होता है, वो प्लेयर्स को बहुत सारे ज्यादा पैसा देते हैं, क्योंकि उनके लिए एक रोल डिजाइन करते हैं उस टीम में, कि भाई ये पिंच हिटर रहेंगे, ये डिफेंड करेंगे, या एक स्टेबिलिटी देंगे, या मतलब इनके स्ट्रोक प्ले अच्छा है, मतलब बहुत सारे वेराइटीज हैं, एक ही गेम है। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आपके टीम में आपको ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा कि जो लोग बोलेंगे कि यार ये बहुत अच्छा बात करता है, प्रेजेंटर बहुत अच्छा बन सकता है, तो चलो इनको मैं रिक्रूट करता हूं। तो उनके लिए आप उनको विजन क्रिएट कर ले। या आपके पास ऐसा हो सकता है कि भाई इनके पास ऑलरेडी एक ऑफिस है, वो यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक गैलरी हो सकती है। तो आपको लाइफ सिचुएशन को एनालाइज करके आपके रोल्स अपने टीम में लोगों को देना पड़ेगा। द थर्ड स्ट्रैटेजी, ये सबके पास होता है, अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं जो जीते हैं, और खास करके जब बिजनेस करते हैं, ईगो हर एक को होता है। सेल्फ एस्टीम में और ईगो में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इट्स अ थिन लाइन। तो सेल्फ एस्टीम होना बहुत जरूरी है, अपने बारे में बहुत अच्छी ओपिनियन होना, आपके स्किल्स के बारे में, आपके बारे में, खुद के बारे में, आपके फिजिकल ट्रेड्स के बारे में, आपके इंटेलिजेंस के ऊपर, नॉलेज के ऊपर आपको बहुत अच्छी नॉलेज, एक ओपिनियन होना जरूरी है। दैट्स कॉल्ड योर सेल्फ एस्टीम। अगर इसमें भी आप बोलेंगे नहीं नहीं वो मैं बहुत अच्छी नहीं सिंग कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा बात नहीं कर पाती हूँ, मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देना आता है, यू आर एक्चुअली सेल्फ सिंपैथाइजिंग योरसेल्फ। आप अपने ऊपर दया प्रकट कर रहे हो, जिससे कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपको सेल्फ एस्टीम होना जरूरी है। नो, यस आई कैन डू इट, बट एट द सेम टाइम डोंट बी सुपर, मतलब सेल्फ एस्टीम को बहुत ज्यादा हो जाएंगे, दैट गेट्स इनटू ईगो। ईगो एक बहुत मतलब बुरी चीज है। ईगो को जितना आप अंदर दबा के रखोगे और उसको कंट्रोल में रखोगे, क्योंकि ये इमोशन से जुड़े हुए हैं, अगर आपके इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, देन ऑफ कोर्स यू विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, और जिंदगी भी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। सो ईगो का डेफिनेशन क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पर। इफ समवन करेक्ट्स यू, अगर आपको कोई मतलब करेक्शन कर लेता है, कुछ आपकी छोटी मोटी गलतियां हैं वो दिखा के बता देता है, ऑफ कोर्स उसको भी बताने का एक तरीका है, बहुत गंदी तरीके से बताएंगे तो आपको हर्ट होगा, लेकिन अगर सही तरीके से कोचिंग मेंटरिंग करता है, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर को, या फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं विराट कोहली, जो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं जा रहा है अभी, उनका कोच है संजय बांगर उनसे बहुत ज्यादा उनके बराबर के या उनसे सुपीरियर खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उनके पास मेंटोरिंग की स्किल्स है। तो इसके लिए आप देखते हैं सचिन तेंदुलकर कुड बी अ एक्सीलेंट बैट्समैन, बट ही वाज अ वेरी वेरी पुअर कैप्टन, सेम इज राहुल द्रविड़। But Saurav Ganguly, on the contrary, was an excellent captain, but not so great player. He's one of the great players, but compared to his captainship skills, उनके career end में उनके batting skills या as a player skills अच्छे नहीं थे. But he was an excellent administrator, and इसकी वजह से today he is a BCCI president. तो उसको एक नॉन प्लेइंग कैप्टन भी बोलते थे, मतलब वो खेल नहीं रहा है लेकिन कैप्टन है, उसके बल पे वो टीम में है। सो फ्रेंड्स, आपको मतलब किसी से भी सलाह लेने के लिए, और किसी ने अगर सलाह दिया है और वो आपकी काम की चीज है, उसको लेने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं झिझक है तो दैट मीन्स यू डोंट हैव ईगो। अगर आपको कोई ईगो मतलब सामने वाला आदमी ऐसा लगता है कि इसकी वजह से आपको आपका ईगो बाहर आ जाता है, दैट मीन्स आप कुछ तो चीज रेसिस्ट कर रहे हो। ईगो और पैसे अगर दो साथ में आपको दे देंगे तो आप कौन सा लोगे? ईगो लोगे
या पैसे लोगे, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको ईगो को थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए। जब कंट्रोल में रखोगे, उसको कंट्रोल में रखने की कला भी आप सीखोगे। सो डोंट हैव ईगो। अगर एसएचपीएल में आपको सक्सेसफुल होना है, लर्न फ्रॉम एवरीथिंग, लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी, बट अगर आप सीखते भी हो, नो इश्यूज, बट ऑफ कोर्स आपको इसको सीखना तो डेफिनेटली पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज बी एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। आप स्टूडेंट तो हो ही, आप हर बार वेबिनार में बोलते हो, सेमिनार में बोलते हो कि यस हमको सीखना है, लेकिन जस्ट ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं, एक्सीलेंट स्टूडेंट। एक्सीलेंस इज समवेयर, यू कैनॉट बी परफेक्ट। कोई परफेक्ट स्टूडेंट नहीं होता है। अगर 6 पेपर हैं 100 मार्क्स के, 600 में 600 कभी नहीं आते। हो सकता है मैथ्स में आप ले लें क्योंकि वो आंकड़ों का होता है, लेकिन जब लैंग्वेजेस आते हैं तो आपको 100% मार्क नहीं मिलते हैं। बट यू कैन बी एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, आप 590 595 स्कोर कर सकते हो। सो आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट यू टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनने के लिए रेडी हो, टाइप ES, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ES टाइप कर लीजिए। ES मतलब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनना चाहते हो। Okay, so just type ES, type, just type, give me ES मतलब extraordinary student। क्या आप स्टूडेंट बनना चाहते हो या ES बनना चाहते हो? एक्सेलेंट एंड स्टूडेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट। क्योंकि स्टूडेंट वो है जो सीखता है और दूसरों के लिए भी सिखाने के लिए काबिलियत रखता है। और ये बिजनेस अनोखा है। यहाँ पर जस्ट आप सीखेंगे काम नहीं बनेगा, आपको सीखना भी है, लोगों को सिखाना भी है, क्योंकि सिखाने का ही ये बिजनेस है। आप सिखाओगे, जो लोग आपने सिखाए हुए अगर डुप्लीकेट करते हैं तब जाके बिजनेस बनता है। तो बी एन एक्सेलेंट स्टूडेंट। कहां से आप सीख सकते हैं? सिलेक्ट समबडी एज योर टीम लीडर। मुझे ये वर्ड पसंद नहीं है एंड मैं चाहता हूं जहां तक पॉसिबल आप इसको ना यूज करें, कॉल्ड अपलाइन या डाउनलाइन। इस बिजनेस में ओनली एक जीनियोलॉजी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन हम लोग सेमिनार में बैठते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि भाई वो मेरे ऊपर बैठे हैं और मेरे नीचे बैठे हैं। सब लोग ग्राउंड में बैठे रहते हैं, सब लोग मतलब चेयर्स में बैठे रहते हैं। तो आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड टीम लीडर्स। वो मेरे टीम लीडर हैं। या किसी को आपको रेस्पेक्ट है, वो बहुत अच्छा आपको सिखाते हैं, आपके टीम ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम। मैंने देखा एसएचपीएल में बहुत सारे ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है। लास्ट वीक मैं दीघा में था 3-4 दिन पहले, तो सूरज छेत्री जी का टीम है, दी न्यू टाइकून्स, TNT उनका टीम का नाम है। मिस्टर अमर हैं फ्रॉम नागपुर, उनका टीम का नाम है बॉर्न टू विन। मिस्टर शरीफ है बेंगलुरु से, मोहम्मद नसरुल्लाह शरीफ है, उनका टीम का नाम है स्टेप वे एजुकेशन। सिद्धू माली पाटिल का टीम है जो बेंगलुरु में मुझे बता रहे थे कि मल्टी मिलियनर सम टीम, ऐसे नाम है अलग अलग। ऑफ कोर्स वी हैव सीन डिफरेंट नेम्स। डॉक्टर साई कृष्णा है तमिलनाडु में, जयविन टीम। सो ऐसे टीम सिस्टम है। तो उनके फाउंडर्स होते हैं, उनके जो एंकर्स, जो ट्रेनर्स होते हैं, कोच होते हैं, उनको मानिए कि भाई दीज आर एक्सपर्ट्स, इनको तजुर्बा है, इनसे सीखिए। सो टीम लीडर को अपॉइंट कर लीजिए अपने, मतलब मान लीजिए किसी को गुरु को मान लीजिए अपने आप में, मेंटोर को मान लीजिए, किसी को आप मेंटोर बनाइए, कोच बना लीजिए। तो इनसे सीखिए। ये आपका स्वार्थ के लिए सीखिए, इससे आपका फायदा है, इससे आपका नुकसान नहीं है। ईगो को अंदर रखें तो किसी को भी मेंटोर, गुरु और कोच बनाने में कोई हिचकिच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका फायदा है। आप इस मामले में स्वार्थी बनो। मैं चाहता हूं कि बिकम सेल्फिश एंड यू से दैट आई एम अपॉइंटिंग यू एज माय मेंटोर, आई एम अपॉइंटिंग यू एज माय कोच, सो प्लीज गाइड मी। तो आप उनके ऊपर जिम्मेदारी दे रहे हो। ये मत बोलो कि आप मुझे स्पिल ओवर दे दो, आप मुझे टीम मेंबर दे दो। बोलो कोच मी है, मेरे पास है काबिलियत मुझे, लेकिन वो पुश दे दो मुझे, वो मतलब मुझे टास्क ले लो, मेरे से टास्क ले लो, मुझे चैलेंज करो एंड देन परफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत चीजों से सीख सकते हैं शाइन का माध्यम से, सोशल डिजिटल मीडियम के माध्यम से। वहां पे यूट्यूब वीडियोस देखिए, सर्च इंजन से आपको आज जस्ट गूगल करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाता है। लाइब्रेरीज देयर, इंटरनेशनल लाइब्रेरी, विकिपीडिया में जाइए, बहुत सारे एप्स हैं, वेबिनार्स में अटेंड कर लीजिए, जो एसएचपीएल के वेबिनार के अलावा भी हो सकते हैं। प्लीज अटेंड। मैं भी अटेंड करता हूँ कई बार, अगर मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है और मुझे इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं अटेंड करता हूँ, और उसमें से भी मैं देखता हूँ कि भाई यार मुझे बहुत सारे कुछ ऐसे इनसाइट्स मिलते हैं जो मैं कुछ सीख सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। वो मेरे स्वार्थ के लिए सीखता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविजन है, डोंट लुक एट पॉलिटिकल डिबेट्स, दे आर मीनिंगलेस। उसमें आपका कोई लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं होगा। डोंट हैव पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। एज अ सिटीजन एक आइडियोलॉजी होना जरूरी है, क्योंकि हमको देश को सुपर पावर नेशन बनाना है। एफएम रेडियो सुन लीजिए, वहां पे भी बहुत सारे इंसाइट मिलते हैं। आप थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं अपने आप को, रिलैक्स योर माइंड, एंड वहां पे भी कुछ बहुत अच्छे नुस्खे मिल सकते हैं। प्रिंट मीडिया में कितने लोग बुक्स पढ़ते हैं,
किंडल को पढ़िए, किंडल को ले लीजिए और उसको पढ़िए। बुक्स पढ़ने का एक जो एक हैबिट है वो खत्म होते जा रहा है। एंड टुडे बहुत सारे ऐसे क्लब्स में मीटिंग्स चलते हैं कि बुक रीडिंग सेशंस, तो वहां पे एक व्यक्ति आके कोई नॉवेल वगैरह को पढ़ के मतलब पढ़ते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, समझाते हैं। इट्स अ स्किल, लीडर्स आर गुड रीडर्स। अगर आप पढ़ना बंद करेंगे तो जीतना बंद हो जाएगा। न्यूज़पेपर्स को देख लीजिए, उसपे देखिए कि वैल्यू एडिशन देने वाले, नॉट कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, ये पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ से वहां गया, दैट्स पॉलिटिक्स। उसको जितना कम सुनेंगे आपका माइंड क्लटर से कम होगा। बिजनेस टूल्स को सीखिए, देयर आर सो मेनी वीडियोस दैट यू कैन डू। अब लास्ट लॉकडाउन में 2 साल में कितने हमको टूल्स मिले हैं। सो शाइन के इवेंट्स हैं, HSPL का ISO है, इंट्रोडक्शन टू सर्विस अपॉर्चुनिटी, उसको आप सीखें, उसको करें और दूसरों को भी सिखाएं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो 8 से 9 बजे मंडे टू फ्राइडे चलते हैं, डोंट मिस दिस सेशंस। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारा अच्छी तरीके से नहीं बता सकते हैं। हमारे RTPs होंगे, फुल डे विनर्स वर्कशॉप होंगे, LDPs होंगे, अटेंड कर लीजिए। नेवर नेवर एवर मिस ए चांस ऑफ अपॉइंटिंग। सो दैट्स माय 4th स्ट्रेटजी। सो नाउ 5th वन, हैव अ ग्रेट एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। विनोद कांबली क्या बोल रहे थे, सचिन तेंदुलकर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। भाई सचिन तेंदुलकर आपका बल्ला लेके नहीं खेल सकते, वो उनका बल्ला लेके खेलते हैं और उन्होंने सपोर्ट अपने आप को किया, वो एक महान खिलाड़ी बन गए। आपने अपने आप को सपोर्ट नहीं किया बिकॉज आपका एटीट्यूड ऐसा था कि 1000 रन बना लिए, क्या 2 डबल सेंचुरी क्या बना लिया, आपने बोल दिया तो मैं सो सेलिब्रिटी बन गया। तो आपके कान में स्टड्स आ गए, हेयर स्टाइल पूरा चेंज होने लगा, ग्लैमर में आ गए, लतें आ गई कि भाई अल्कोहलिज्म ये वगैरह हो गया, पार्टी शार्टी ज्यादा हो गई, यू लॉस्ट योर फोकस। तो इसके लिए यू गॉट टू हैव एन एटीट्यूड विच इज पॉजिटिव एटीट्यूड। हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड, बट एटीट्यूड ऑफ अ स्टूडेंट, एटीट्यूड ऑफ अ लर्नर, एटीट्यूड ऑफ एन एक्शन बैक्ड प्लेयर। आप ओनली सीखते 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 कब तक सीखते रहोगे? You have to also implement what you have learned. So have a great attitude. Attitude क्या बनाता है? देखिए एटीट्यूड से स्टार्ट होता है आपका बिहेवियर। आप किस तरीके से बिहेव करोगे लोगों के सामने, किस तरीके से बर्ताव करोगे। पीपल ऑब्जर्व यू, आप सभी लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और ये बिहेवियर से आपके एक्शन डिटरमिन होंगे, सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करोगे। जब एक्शन होगा उसमें से रिजल्ट्स निकलेगा। रिजल्ट्स कैसे निकलेगा? आपका परफॉर्मेंस है। तो इट्स अ विशियस सर्कल। पर इसमें अगर एटीट्यूड आपका गलत है, एवरीथिंग, आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपके एक्शन में कमी आ जाएगी, या आप बोलोगे मैंने ये किया वो किया, कुछ भी लोग साइन अप नहीं करते हैं, उनका ये ऑब्जेक्शन है, बिकॉज योर एटीट्यूड इज आप अपने लिए नहीं काम कर रहे हो, यू आर डूइंग इट फॉर समबडी एल्स, कि भाई आपके टीम लीडर के लिए, कंपनी के लिए काम कर रहे हो। यू आर नॉट एम्प्लॉइज हियर, यू आर एन इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप अपने आप के लिए काम करते हो, तो यू गॉट टू बी इन एक्शन विद द राइट एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ अ विनर। इसके लिए हम लोग विनर्स वर्कशॉप भी करते हैं। सो योर माइंडसेट हैज टू बी माइंडसेट ऑफ दैट ऑफ अ विनर। अगर वो माइंडसेट आपका विनर का है, इसके लिए आपका एटीट्यूड इज द फाउंडेशन दैट डिटरमिन्स योर बिहेवियर। सो अगर ये एटीट्यूड सही है, फ्रॉम आई कांट डू इट तो यू कैन एक्चुअली मूव टू आई कैन डू इट। बिकॉज आप बहुत सारी जो अनवांटेड चीजें आपके लाइफ में, उसको काट के फेंकते हो। ईगो हो सकता है, एरोगेंस हो सकता है, लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, लैक ऑफ स्किल हो सकता है। आपको अपनी धार तेज करनी पड़ेगी, तब जाके पेड़ कटेगा और जल्दी कटेगा। 6th strategy that you need to use to be successful in SHPL business is you should have unshakable belief. Belief तो होना है, लेकिन कौन सी belief? Just type UB, unshakable belief. कौन सी belief? I want you to have unshakable belief. आपको लगता है कि ये सब हम लोगों ने सुना है, बट ऑफ कोर्स मैं आगे क्या बात करने वाला हूँ आपने सुना नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं, तो कैसे सुनेंगे आप? ठीक है, तो आपको करना है UB। कई सारे लोगों को मजा आ गया, वीकेंड है, सैटरडे, UB, ठीक है, UB एक बॉटल बियर भी आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। वेबिनार में भी ऐसा लग रहा है कि गाना सुन रहे हैं हम लोग, मस्त सत्संग सुन रहे हैं, तो साइड में UB भी रहेगा तो मजा आ जाएगा। नो, दिस UB इज कॉल्ड अनशेकेबल बिलीफ। हमको विश्वास होता है, बिलीफ होती है कि ठीक है, होगा, करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, बट अनशेकेबल बिलीफ नहीं होते। थोड़ा सा प्रोडक्ट में थोड़ा लीकेज आ गया, भाई बिलीफ लड़खड़ आ गया। प्रोडक्ट में इंडिया में कौन सी कंपनी है मुझे बताओ कि प्रोडक्ट डैमेज से नहीं होगा, या कुछ भी रीजन, मैं दीज एग्जांपल में दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स इसका मतलब नहीं कि सब प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है, एक आध कोई प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है, या हो सकता है कि आपका कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, UB में काफी रिस्पॉन्स आ गया, मुझे लोगों को लगता है कि बहुत मजा आ गया। ओके, UB ऑन सैटरडे इवनिंग इज फैंटास्टिक। दैट्स अनशेकेबल बिलीफ। जो आप UB सोचते वो नहीं है, अनशेकेबल बिलीफ। बिलीफ क्या करता है कि आपको बड़ा लीप लेने में, एक छलांग लगाने में मदद करता है, तभी आप ये सोचते नहीं है। जस्ट इमेजिन एक छोटा सा बच्चा है,
फादर एंड मदर बच्चों को हवा में ऊपर उड़ाते हैं, ऑफकोर्स उसको थोड़ा सा फिजिकली तकलीफ होगी तो इसके लिए वो डरता रहेगा, लेकिन उसको ये डर नहीं है कि मैं नीचे गिर जाऊंगी और मुझे हर्ट होगा। उसको अपने फादर के ऊपर, मदर के ऊपर विश्वास है, बिलीफ है कि वो मुझे पकड़ेंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। सो इट्स अनशेकेबल, इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। बिलीफ रहेगा तो यू कैन हैव अ फेथ, आप छलांग लगा सकते हो, इसको छलांग लगा सकते हो और बोलते हैं कि यू कैन टेक अ रिस्क एंड देन गो अहेड। सेवेंथ स्ट्रेटजी फ्रेंड्स, लेट्स क्विकली क्लोज इट, वर्क हार्ड। अब देखिए रस्सी को आपको रास्ता बना के जाना पड़ेगा। आप सामने वाला रस्सी देखोगे काफी क्लटर्ड है, बहुत सारे इसमें तकलीफें हैं। आप जहां पे खड़े हैं वहां पे सोच सकते हैं कि भाई आगे बहुत तकलीफ है, लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो इनको प्रोडक्ट कौन देगा, इनको ट्रेनिंग कौन देगा। ये प्रॉब्लम्स को अपने सामने आके अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि नहीं ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमको कंफर्ट जोन में काम करना है। कंफर्ट जोन में काम करेंगे तो आपके मसल्स नहीं बनेंगे। आप घर पे जाके मोबाइल के 2 उंगलियों से आप गेम खेलोगे, हो सकता है कि आप स्विमिंग भी खेलोगे वहां पे या जो भी खेलोगे, लेकिन आपकी उंगली भी दर्द कर देंगे। आपको जिम में जाना पड़ेगा, आपको कसरत करनी पड़ेगी, कार्डियो करना पड़ेगा, साइकिलिंग करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस के एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, आपके लेग्स को स्ट्रेच करना पड़ेगा, आपको वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा, पसीना आ जाएगा, फैट बर्न हो जाएगा, लेकिन आपके मसल्स बनेंगे। नो पेन नो गेन, आपको करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करने की जरूरत है। आपको इस बिजनेस के लिए आपके घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, बारिश आ सकती है, धूप आ सकती है, ठंडी हो सकती है, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप ईमानदार हैं आपके ड्रीम्स के बारे में। अगर वो नहीं है तो आप बोलोगे नहीं जब बारिश रुकेगी तब जाऊंगा, तो 4 महीने तो बारिश रुकेगी नहीं। अब बाद में बोलोगे नहीं अभी तो ठंडी का मौसम है तो जब भी थोड़ा ठीक रहेगा मौसम तो जब जाएंगे। तो ऐसे कंडीशनल काम करेंगे तो काम होगा नहीं। हार्ड वर्क मीन्स यू वर्क हार्ड। नेटवर्क, अपना जो बिजनेस का जो दूसरा नाम है, डायरेक्ट सेलिंग का दूसरा नाम है कि नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। आपके नेटवर्क में आपको काम करना पड़ेगा। और इंडिया में मैंने ये टर्म सुना है कि नॉन वर्किंग प्लान। ऐसा कोई नॉन वर्किंग प्लान नहीं है, दैट्स एन इलीगल पिरामिड स्कीम, इलीगल मनी स्कैम, उसको ये नाम से बोल दीजिए। नॉन वर्किंग प्लान नहीं होता है, इज एब्सोल्युटली गॉट। मैंने कभी भी कोई भी इंटरनेशनल व्यक्ति से नहीं सुना है। ओनली इन इंडिया वी से इट्स अ नॉन वर्किंग प्लान, मतलब वहां पे काम नहीं करना है, पैसा मिलता है। डज दिस, मतलब ये क्या स्ट्रेटेजी प्रकृति नेचर एक्सेप्ट करता है? देयर इज नथिंग, दे ऑलवेज से देयर इज नो फ्री लंच। आपको बिना काम के कुछ ही नहीं मिलता है। लॉटरी भी मिलेगी तो आपको लॉटरी लेनी पड़ती है, बट दैट्स लक। बट वो ऐसा जो पैसा मिलता है आपके पास टिकता भी नहीं है। एंड वी हैव एम्पल एग्जांपल। अगर आपको बिना मेहनत के पैसे मिल जाते हैं, वो आपके पैसे आपके है ही नहीं है। द लॉ ऑफ नेचर सेज दैट आपको मेहनत से पैसे बने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। फिजिकल वर्क की मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि फिजिकल वर्क ही करना है। आप डेस्क में बैठ के भी आप बहुत सारा दिमाग से काम कर सकते हैं। सो स्मार्ट वर्क करो या तो हार्ड वर्क करो, नो प्रॉब्लम, बट वर्क तो करना पड़ेगा। सो यू हैव टू, ये पहली को आपको सुलझा के आगे जाना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप तो स्टार्ट ही नहीं करोगे। स्टार्ट करोगे तो गिव अप करोगे। रॉबर्ट कियोसाकी यही कहते हैं, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की भाई थोड़ा सा बारिश तो छोड़ दीजिए, बूंद भी आ गया तो लोग बोलते हैं बारिश आने वाला है, बाढ़ आने वाला है, तो चलो भागो, तो छोड़ देते हैं। पीपल गिव अप टू फास्ट एंड पीपल अगेन ट्राई एंड दे कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। 10 कंपनियां करते हैं, सब जगह पे यही एटीट्यूड होता है और बोलते हैं कि भाई इंडस्ट्री गलत है, यहाँ पे पैसा नहीं बना सकते, हम प्लान गलत है, प्लान में पैसा नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है। भाई आप ठीक हो तो इसको आपको परखना पड़ेगा। सो दिस इज अ टाइम वेयर यू हैव एन इंट्रोस्पेक्शन। आपको आकलन करना पड़ेगा अपने अंदर जान के कि भाई मेरे में क्या कमी है। और ऐसे सेमिनार्स वेबिनार्स में आके, जो कंपनी की सिस्टम है शाइन के माध्यम से आके, आपको अपनी धार ठीक करनी पड़ेगी और अपने आप को स्किल्स को बढ़ानी पड़ेगा, स्किल्स को बढ़ाने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज द 8th स्ट्रैटेजी, बिकम अ टीम लीडर। आपको अपलाइन बनने की जरूरत नहीं है, आपने पहले ज्वाइन किया, इसकी वजह से आप अपलाइन कहाँ बैठते हो? जब तालकोतरा स्टेडियम में बैठोगे तो स्टेडियम भी मतलब उसका एक एलिवेशन है, तो आपको वो दिखने के लिए। इसके अलावा एक के ऊपर तो नहीं बैठते हो। कई सारे लोग बोलते हैं मेरे नीचे हैं, कहाँ नीचे हैं? तो ये ऊपर नीचे का बिजनेस नहीं है, ये साथ में करने वाला बिजनेस है। यू आर अ टीम लीडर। सो आप टीम लीडर बनिए। जब दायां पैर चलता है तो बायां पैर पीछे रहता है, लेकिन उसको भी आगे करना पड़ेगा, तब तक जिंदगी का सफर होगा। तो यू हैव टू मूव एंड दीज रोल्स आर इंटरचेंजेबल। अगर आप आज टीम लीडर बनोगे, आपके टीम में भी बहुत सारे टीम लीडर बनेंगे। अगर आप टीम लीडर बनने के लिए रेडी नहीं हो, आपके टीम में टीम बनेगा ही नहीं, लीडर ही नहीं बनेंगे। टीम ही नहीं बनेगा तो लीडर कैसे बनेंगे? तो इसके लिए आपको टीम लीडर बनना पड़ेगा। तो लीडरशिप के लिए आपको थोड़ा एडवेंचर करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। आपको पब्लिक स्पीकिंग आता नहीं है, माइक पकड़ के आप बात करना स्टार्ट करो। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा
थोड़ा हाथ पैर लटका आएंगे, थोड़ा पसीना आ जाएगा, थोड़ा चक्कर आ जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा, ठीक है, कभी तो आना ही है। आपको इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, SHPL में आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है, ये तो आज नहीं तो कल करना है, नहीं तो भूल जाओ, SHPL में आप ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन सकते हैं। सो ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। आपकी जो रियलिटी अभी है, जो मैंने बोला था पॉइंट नंबर 2 में, ऑडिट योर लाइफ। आपको अगर लगता है कि मेरे लीडरशिप में थोड़ी कमी है, पब्लिक स्पीकिंग मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा, मुझे लोगों से बात करना पड़ेगा, एनालाइज एंड देन वर्क ऑन इट, स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा आपके, दैट्स अ वीक पॉइंट, वर्क ऑन दैट। सो व्हेन यू वर्क ऑन दैट यू विल बिकम अ लीडर। इस बिजनेस में अगर सेमिनार नहीं करोगे, यू विल नॉट बिकम ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन। ये अनिवार्य है। आप ये बोलोगे कि मैं विकेट कीपिंग ही करता हूँ, बैटिंग नहीं करूंगा, लेकिन मुझे टीम में ले लो, ऐसा नहीं होता है, आपको बैटिंग भी करना पड़ेगा। यू गॉट टू बी मल्टी स्किल्ड पर्सन। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। द 9th स्ट्रैटेजी इज दैट यू गॉट टू कम्युनिकेट वेल। आपको कम्युनिकेट, आपके मन की बात रखने के लिए आपको एक लैंग्वेज की सहारा लेके, वो आपकी मातृभाषा हो सकती है, इट कुड बी योर मदर टंग, एनी लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल विद, एंड योर बॉडी लैंग्वेज हैज टू बी कॉन्फिडेंट। यू नो, जूम में लिमिटेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे आप वीडियो भी ऑन करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सी माय बॉडी लैंग्वेज। तो जब आप जूम में या फोन के ऊपर जब भी बिजनेस देते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, आपको लिमिटेड सक्सेस मिलती है, लेकिन पर्सनली फेस टू फेस करते हैं बिजनेस को, तब आदमी आपके ऊपर विश्वास करेगा आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के, यू नो, योर एटिक्वेट्स को देख के, आपके शिष्टाचार को देख के, आपका मूवमेंट्स ऑफ योर हैंड्स, आई कांटेक्ट, ये सब को देख के। बॉडी लैंग्वेज में हम लोग कभी विस्तार से बात करेंगे। सो यू गॉट टू कम्युनिकेट वेल, कम्युनिकेट इन ऑल पॉसिबल मीडियम्स। तो ये करेंगे, डेफिनेटली ये आप विनर बनेंगे। एंड द लास्ट थिंग ऑफ कोर्स फ्रेंड्स इज दैट डोंट क्विट दिस बिजनेस। द इजीएस्ट थिंग इन टू डू दिस बिजनेस इज टू ज्वाइन एंड टू क्विट। इसके बीच का जो सफर है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट अगर चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट करके इसको बिजनेस को कर लेंगे, वाओ, यू नो, देयर विल, मजा आ जाएगा। यू विल गेट मनी, यू विल गेट फेम, यू विल गेट रिकॉग्निशन, यू विल गेट एप्रिसिएशन, आपको हेल्थ मिलेगी, आपको वेल्थ मिलेगी, ट्रैवल करने का आपको मौका मिलेगा। आई बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट आई बीन ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया एंड अ फ्यू कंट्रीज, अराउंड 15 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड इंडिया के ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में गया एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट। एंड जब जाके अब जाके मैं दीघा में था, आई फील आई एम श्योर आई विल बी आल्सो बी एबल टू ट्रैवल टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एज वेल। सो इट्स लाइक, यू नो, ट्रैवल टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसके लिए आप क्विट करना बिजनेस को सोचिए भी मत, क्विट करिए मत, क्विट करने के बारे में सोचिए भी मत। जब ऐसे थॉट्स आते हैं, रिमेंबर योर ड्रीम्स, रिमेंबर द पर्पस, रिमेंबर द गोल जिसके लिए आप बिजनेस में आ गए हैं, क्योंकि विनर्स नेवर क्विट। आप विनर्स हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो, तो आपको इस बिजनेस में आपका जुनून, आपका हुनर की दिखाने की जरूरत है, एंड यू कांट गेट अ बेटर प्लेटफॉर्म देन SHPL. So friends, never 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 quit. And one opportunity that you can make use of is 20th of May, you know, next Friday, a Saturday, not even less than a week. तो आपका जितने भी ऑफर्स है उसके बारे में क्विकली मैं रिमाइंड करना चाहता हूं कि आपके 1500 BV का जो ऑफर है वो कल खत्म हो जाता है। यू नो, योर गैलरीज ऑन है, तो आप जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आज रात को और कल। 15th इज द लास्ट डेट, आफ्टर दैट वो ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। सो यू कैन गो फॉर सर्वोफिट with 3000 BV, 3000 rupees and 1500 BV। और ये दोनों ऑफर में अगर आप लेते हैं पार्टिसिपेशन, यू विल बी ऑल्सो बी गेटिंग अ लकी ड्रॉ में प्राइज है 25 लोगों को। ये तालकतोरा स्टेडियम में होगा ऑन 20th को। एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो बिकम अ सुपर हीरो। ऑप्शन नंबर 1 इज दैट 30 BP का मैचिंग करें, एंड उसके लिए टाइम है 18, सो यू गॉट अनदर 5 days टू गो। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव सुपर हीरो ऑफर 2। यहाँ पे डायरेक्ट सेल्स के ऊपर, या तो BV के ऊपर या तो BP के ऊपर, आप डायरेक्ट सेल्स में आप अपना सुपर हीरो का रिकग्निशन ले सकते हो 20th of May इन तालकतोरा स्टेडियम में। सो फ्रेंड्स, 2 super hit products, you know, S-Pulse and Sibector, both products are available to you till 18th of May। तो आपके पास और 5 दिन है, इसका आप परचेस करें, स्टॉक रखें। एंड ऑफ कोर्स S-Pulse का एक नया बैच ऑलरेडी ऑन द वे है, तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो यू कैन सी हियर कि आपका उसका दाम क्या है, पॉइंट्स क्या है, आप जानते हैं। सो फ्रेंड्स, 4th एनिवर्सरी आपके जिंदगी में, SHPL के सक्सेस जर्नी में एक डिसाइसिव मोड लेके आ जाएगा। एंड आप कितने जोश से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो, इट डिपेंड्स। सो ओके, सो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट ऑन 20th of May। अगर आपने लोगों को अभी तक बताया नहीं है तो प्लीज बताएं। विद दिस आई क्लोज, थैंक यू वेरी मच। इट्स मोर देन it's 8:20, we are short over by some time, my apologies to it। back to Suraj Malhotra, the anchor। जी, थैंक यू सो मच चैन सर, मजा आ गया सर, बहुत टाइम बाद जाके ऐसी ट्रेनिंग मिली। बाकी मैं आज जितने भी हम पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोगों का फीडबैक बहुत जरूरी है। आप चैट बॉक्स पे जरूर
लिखिए कि क्या आज आपने एक अपनी लाइफ में एक नई चीज को ऐड किया है जो आपको इस शाइन एजुकेशन सिस्टम से मिली है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर आप जल्दी से टाइप कीजिए कि आज आपको क्या एक ऐसी चीज मिली है जो एक बिल्कुल आपके लिए न्यू थी, और क्योंकि आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। जी आप टाइप कीजिए। साथ ही साथ मैं यही बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल सही बात है, सभी चीजें बहुत जबरदस्त थी। बाकी मैं साथ में यही कहना चाहूंगा, जो हमने बोला कि शाइन जो आपके पास लेके आ रहा है एजुकेशन सिस्टम, ये वो चीजें नहीं है कि अगर हम इसको करेंगे तो रिजल्ट आ भी सकता है या नहीं आ सकता। ये गारंटीड फॉर्मूला है कि अगर आपने इसको अपनी वर्किंग में डाल दिया, क्योंकि आज हमने ये चीजें सुनी है पर जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। तो ये गारंटीड फॉर्मूला है। मैं दोबारा से पूरी SHPL मैनेजमेंट, शाइन एजुकेशन सिस्टम और स्टैन सर को दिल से थैंक यू करना चाहूंगा। बहुत टाइम बाद जाके सर ऐसी लाजवाब ट्रेनिंग मिली। थैंक यू सो मच। शाइन के अगले सेशन के लिए भी जल्द से आप कनेक्ट रहिए। डेली जो हमारी रोज सुबह 8 बजे ट्रेनिंग होती है उसमें शाइन सिस्टम में कनेक्ट रहे, और शाम को जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए भी थैंक यू सो मच। आज के सेशन को हम यहीं पे फिर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।